उसके बलिदान के ऊपर लगाएंगे। यीशु का लहू, उस लहू ने हमको धोकर शुद्ध किया है। हम जो पाप में डूबे हुए थे, हम जो परमेश्वर से दूर हुए थे, हम जो परमेश्वर के दुश्मन बने थे, हम सबको उस लहू ने धोकर शुद्ध किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पाप अगर लाख के समान लाल है तो भी मैंने उसको धोकर बर्फ के समान सफ़ेद किया है। तो पिता हमको देखता है। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक अपने आंखों को बंद करके मेरे शब्दों पे गौर करे। जब पिता हमको देखता है तो वो हमको यीशु की तरह देखता है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा, अपने शरीर को अर्पण करने के द्वारा हम सबको एक नई पहचान दी है। उसका शरीर हमारी चंगाई के लिए तोड़ा गया था। उसके शरीर में जिस समय वो क्रूस पर लटकाया गया, जितने बीमारी इस दुनिया में है वो सारे उसके शरीर पर आए थे। He bore our sins and our sickness in his own body through the death of the cross. उस क्रूस पर दुनिया की सारी बीमारियां, जो बीमारियां आज तक बनी भी नहीं है, वो भी सारी बीमारियां उसने अपने शरीर पे ले ली थी। और क्योंकि यीशु ने इस बीमारी का, हर एक दर्द का, हर एक बीमारी का, हर एक छोटे से छोटे दर्द से लेकर बड़े से बड़े बीमारी का दाम क्रूस पर चुकाया है, तो ये आपका और मेरा हक है कि हम उस चंगाई में चले और औरों को जाकर उस चंगाई का भागीदार बनाए। यीशु ने इसीलिए हमको चंगाई का सामर्थ दिया है। उसने कहा जाओ, बीमारों पर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। क्योंकि उसका हर एक, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं, हर एक के बीमारी को यीशु ने अपने शरीर पे लिया था। हजारों सालों से जितने लोग आ रहे हैं इस धरती पे, और आगे हजारों सालों तक जितने लोग आएंगे, उन सब के बीमारियों को यीशु ने अपने शरीर में उस क्रूस पर ले लिया। जितने भी लोग अपने शरीर में दर्द को या बीमारी को लेकर चल रहे हैं, वो इल्लीगल है। उसका दाम चुका दिया गया है। वो इल्लीगली आपके शरीर पर कब्जा कर रहा है, वो इल्लीगली औरों के शरीर पर कब्जा कर रहा है। और क्योंकि यीशु ने उसका दाम चुका दिया है और उसने हमको वो अधिकार दिया है कि हम इन घुसपैठियों को अपने शरीरों से और औरों के शरीरों से निकाल फेंके। उसके बलिदान के द्वारा उसने ये स्थापित कर दिया। ही एस्टैब्लिश्ड दिस फॉर एवर। जैसे उसके एक बलिदान के द्वारा उसने हमको हमेशा के लिए धर्मी बना दिया है, उसी एक बलिदान के द्वारा उसने हमको हमेशा के लिए चंगा कर दिया है। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को परमेश्वर आज ठीक कर रहा है। कुछ समय से, कुछ सालों से हो सकता है, महीनों से हो सकता है, दिनों से भी हो सकता है कि ये डाइजेस्टिव इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम खाते हैं तो वो एसिडिटी में कन्वर्ट होता है, या अलग अलग चीज़ है। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर स्पेसिफिकली उस चीज़ को टारगेट करने के लिए मुझे बता रहा है कि जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ है उसको परमेश्वर चंगा कर रहा है, कि आप जो भी खाओगे उससे आपको पूरी ऊर्जा मिलेगी, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आप पे नहीं होंगे। जो भी आप खाना खा रहे हो वो आपके शरीर को तृप्त करेगा। यीशु के उस एक बलिदान के द्वारा सब सारी सृष्टि के जो दर्द है, जो बीमारियां है, उसको लेकर उसने अपने शरीर पर डाल दिया है। और उसके लहू के द्वारा उसने हम सबको हमेशा के लिए उससे एक किया है। तो जैसे हम इस प्याले को और रोटी को ले रहे हैं अपने हाथों में, हम विश्वास करेंगे कि यीशु के लगे हुए कोड़ों के द्वारा हम सब चंगे हो गए। और अपने शरीर में इसको घोषणा कीजिए कि मेरा शरीर हर एक बीमारी से मुक्त हो रहा है। कोई भी बीमारी मेरे शरीर में
उसकी जगह नहीं है। यीशु के नाम से अपनी चंगाई को स्वीकार कीजिए। हम इसमें भाग लेंगे। थैंक यू जीसस। यस, सो आप सब खुश हैं, आनंदित है प्रभु में, आमेन, है ना। हमने बहुत ज़्यादा सुंदर स्तुति आराधना किया अभी, है ना। हमारी क्वायर टीम ने हमें लीड करा। सो प्रभु का धन्यवाद। सो जोरदार तालियां हो जाए यीशु के लिए। थैंक यू जीसस, आमेन आमेन। सो बेसिक अनाउंसमेंट्स, सबसे ज़रूरी कि 30th को, 30 तारीख को, इस महीने की 30 तारीख को हमारी लेडी सभा है। सो संडे, रविवार है वो, और रविवार को शाम को 6 बजे हमारे पास्टर जी के घर पे ही लेडीज़ मीटिंग रहेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सारी लेडीज़ से कि आप तैयार रहे, आप वो टाइम, वो डेट बुक कर लीजिए कि आप बिज़ी हैं, है ना, और आप सहभागिता में साथ में शामिल होने वाले हैं। आमेन। ओके, ये जो हमारी हर संडे की जो सभा है वो रिकॉर्ड की जाती है, वर्शिप एज वेल एज वचन, और ये रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाता है। यूट्यूब चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज, है ना। सो आप ये वीडियोस वापस देख सकते हैं ताकि आप वचन में और बढ़ें। आमेन। सो बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वो यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, है ना। टॉपिक है डिप्रेशन करके, है ना, निराशा, उसमें क्या करना है, वचन क्या बोलता है उस पर, है ना। ऐसे डिवाइन हेल्थ, दिव्य स्वास्थ्य, है ना, ये सारे अलग अलग और भी विषय है। तो ये सारे विषयों पे टॉपिक वीडियोस बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आप वचन में और बढ़ सकते हैं और शेयर कीजिए आप दूसरों के साथ। आमेन। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज का, ये एक ब्रांच है, एक भाग है, वो है बच्चों के लिए, KBS किंगडम बाइबल स्कूल। उसके यूट्यूब चैनल पे भी हमने वीडियोस बहुत सारी अपलोड कर रखी है। अभी रिसेंटली बहुत सारी सॉन्ग, म्यूज़िक वीडियोस पैराबल से रिलेटेड, दृष्टांत से रिलेटेड, कि दृष्टांत को हम कैसे गाने के रूप में बच्चों को सिखा सकते हैं, तो वो पूरा कहानी के रूप में है। तो आई एम श्योर वो आप भी इंजॉय करेंगे, और आपके घर के बच्चे, पड़ोस के, रिश्तेदार वाले बच्चे। सो आप शेयर कीजिए, देखिए वीडियो, है ना, और इन्जॉय कीजिए। और ये वीडियोस ऑलमोस्ट हर फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है, सो फ्राइडे बुक कर लीजिए। यस, सो ये वीडियोस बहुत शॉर्ट है, 4 मिनट मैक्सिमम है, सो आप इंजॉय कर सकते हैं। आमेन। थोड़ी तो आवाज़ बनती है यार, है ना। इतना ऐसे हर फ्राइडे की बात हो रही है, वीडियो रिलीज हो रही है, चलो थोड़ा तो आवाज बनता है। आमेन। ओके, सो आई थिंक बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गई। टेस्टिमनीज आप ज़रूर से रेडी रखें, वचन के बाद आपकी गवाहियाँ भी ली जाएगी। आमेन। यस, कोई बांटना चाहता है, किसी को ऑलरेडी एकदम रेडी है, कोई शेयर करना चाहता है गवाही हमारे साथ? अभी सिस्टर, ठीक है, लास्ट में। ओके, सिस्टर का टेस्टिमनी रेडी है, चलो मस्त। नेक्स्ट पार्ट 2, है ना, ऑफ द टेस्टिमनी। प्रेज गॉड। सो आप बाकी जो भी सिस्टर्स, ब्रदर्स, जो भी आप हैं, टेस्टिमनी रखिए मत खुद तक, है ना, बांटिए, क्योंकि बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गवाही किसी और के लिए एक भविष्यवाणी है। आमेन। यस, क्यों आप बांटेंगे और उससे कोई इनकरेज हो जाएगा, और वो भी विश्वास में चल पाएगा, और उसके जीवन में भी वो होगा। आमेन। यस, ओके। सो क्या हम आज के वचन के लिए तैयार हैं? यस। सो आज का वचन बांटने के लिए हमारे शेपर्ड, है ना, जो हमारे शेपर्ड है, चरवाह है, वो हमारे साथ बांटेंगे, राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे पास्टर जी गणेश अंकल का, कि वो आके हमारे साथ वर्ड बांटे। सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए, और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर का। हालेलुया। हम सब लोग खुश है क्या? Are we all happy?
हम सब थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे क्या? Let's all stand up. और एक 5-10 मिनट अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे. We will speak in new tongues. तो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं. So when we speak in tongues, the Bible says that we speak mysteries. रहस्यों को हम बात करते हैं और हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं. We speak mysteries and we speak unto God. कितना लोग तैयार है? How many of you are ready to speak in tongues? हालेलुया. Hallelujah. फिर हम क्यों रुक रहे हैं? चलो. So why are we not speaking? Let's start. Amen. Ira khala raba shatrabo laraba nama kata rama thala raba shantrabo larebe ubraha nama khala raba shatraba laraba hama hatalariana manama obraha nama khala raba shatraba lara karaba shatrabo larebe obra nama haba hatalariana manama thala raba rakhala raba shatrabo laraba haba hatalariana manama nihana manaman tolo robo shatrama nama haba hatalariana manama khala raba shatrabo laraba Ibram rana mantala raba rekerebe shatrabo lerebe rakana mantala raba rabo namatala riana mana obre namakala raba shatrabo namente kerebe shatrabo lerebe rebe kerebe namana nimaha maha hatala riana mana hatolo rabo rekerebe shatrabo namana nihala raba taraba shatrabo nebe namakala raba mantala raba riba haba hatala riana mana obre namatala riana ba shatrabo rekerebe shatrabo lerebe haba hatala riana mana Ibra namatolo robo shatrebe lerekirebe shatraba laraba hatala riana mana riba namatolo robo shatrebe nama haba hatala riana mana obra namatala raba shekerebe nama hotolo robo rebe nima haba hatala riana mana raba namatolo robo shatraba nama haba hatala riana mana Rikana batala raba shatrabo lerebe be hitaraba halariyarbo korobo shatrabo lerebe nama baba hataraba mana thala raba shatrabo nama thalariyar mana nama haba hataliyarba hotorobo rekerebe shatrabo lerebe raba nama thala raba riba nama tontolo robo rebe torobo rekala raba shatrabo nama torobo ibra nama thala raba shatrabo lerekerebe shatrabo larakaraba haba hataliyar mana Nima haba hatolo robo rekerebe shatrabo laraba haba hataliyar mana rikana matolo robo shatrebe nama haba hataliyar mana riba haba hotolo robo rekerebe shatrabo laraba kana matolo robo riba nama thala raba shatrebe lerekerebe shatrabo laraba haba hataliyar mana riba nama thala raba nama hotolo robo riba nama baba hataraba nama thala raba rikaraba shatrabo lerebe nama Ibro nama thala raba shatrebe lerebe kerebe shatrabo laraba haba hataliyar mana rika nama thala raba shatrabo tolo robo rebe riba nama haton tolo robo rebe raba nama thala raba nama khala raba shatrabo rebe riba nama thala raba tolo robo shatrebe kerebe rika nama thala raba shatrabo tolo robo rebe obra nama khala raba shantana thala raba riba nama tolo robo rebe hiba hatolo robo shatrebe lede kerebe nama ibro nama thala raba shatrebe raba nama hataraba nama kolo robo shatraba nama thala raba rekerebe obra nama thala raba shatrebe lede nama haba hatala riba nama thala raba shantana tolo robo shakerebe riba nama thala raba shantana nama hotolo robo shantana mana thala raba riba nama thala yarbo hotoro kolo robo shatrebe riba nama thala raba shatrebe raba nama thala raba rekerebe shatrebo nama thala raba riba nama thala raba shatrebo nebe kirbi nama baba hatoro kolo robo shatrebe riba nama thala raba shatrebo nama haba hatala yarma nimana mana thala raba rebe nama tolo robo shatrebe kerebe shatrebo laraba baba hatala raba riba nama thala raba shatrebo nama thala raba rekerebe shatrebo roba torobo shatraba lara kerebe
Irabana matala raba kaurabo shantara mantala raba rebe rebe. Ubrana matala riyaraba kontolo rabo shantara namana mana mana mana. Rima haba haba antala riyaraba mana mana. Rikano mantolo rabo shantara rebe. Riba nama haba hotolo ro sheke rebe. Riba nama haba haba antala riyaraba mana mana. Oh ramatala riyaraba. Rekele rebe shantara mantolo rabo. Riba nama tala raba sheke rebe. Ubrana matala raba raba nama tolo rabo. Riba nama tala raba sheke rebe. Riba nama 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 tala raba. Rekele rebe shatrabo. Raba nama tala riyaraba nama tolo rabo sheke rebe. Ibra nama tala raba. Raba nama tolo rabo sheke nama tala riyaraba nama. Ukaraba nama tala raba sheke rebe nama riyaraba. Raba nama tala raba sheke rebe. Ubra nama tala raba sheke rebe. Ubra nama tala raba. Ubra nama tala riyaraba kantolo rabo. Riba nama tala raba. Shantarebe terebe. Riba nama tolo rabo. Rikaraba shantarebe. Abraham tolo rabo sheke rebe. Raba nama tala raba. Riba nama tolo rabo shantarebe nama riyaraba. Naha tala raba. Ukala raba shantarebe. Riba nama tala raba. Ubra nama tala riyaraba nama tolo rabo. Rekerebe shantaraba tala raba. Iraba nama tolo rabo. Ruba nama tala raba. Baha tala riyaraba nama. Una tala raba shantarebe. Naha tala raba. Rikaraba. Shama hatolo rabo. Rikaraba shantaraba. Rekerebe shantanama tolo rabo. Riba nama tala raba. Abraham tala raba. Rikaraba shantarebe. Riba raba haraba raba haraba riyaraba. The fire of tongue, hallelujah, hallelujah, hallelujah. अग्नि की जुबानें सबके ऊपर आ रही है, hallelujah. The fire of tongue is coming upon everyone, hallelujah. रखा रबा, शंतना मतोलो रबो, रिबा नामा थाला रबा, शंतना मतोला रबा, एक खेरेबे, मार हताला रबा, शंतना मतोलो रबो, रिबा रबा हबा हताला रिया रबा रबा, एक खेले रेबे शंतना मतोला रबा, रेबा रबा रबा मतोला रबा, शंतरेबे, रिखा रबा शंतरबो लरबा खरबा, अब्रा हताला रिया रबा रबा मतोला रबा, रेबे 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 खरबा, अब्रा हताला रिया रबा रबा मतोला रबा, रेबे नमा थोलो रबो, शंतरेबे यरमा रबा रबा, ना हताला रबा, रिखे रेबे शंतना मतोलो रबो, शंतना रबा, रेहे तेरेबे नखला रबा, रिबा नमा थोलो रबो, रिका हबा 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 हताला रिया रबा, रेबे नमा हबा हबा हताला रिया रबा, रो थोलो रबो, शंतरबो लरबा हबा हबा हताला रिया रबा, रेबे 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 हितरबा, ओ थोलो रबो, शंतरबा, हितला रबा, शंतरेबे, रेखे रेबे शंतरबा, हबा हबा हताला रिया रबा, हाके रेबे शंतरबा, हरबा हताला रिया रबा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। अग्नि की जुबानें प्रभु हर एक के ऊपर आपने उंडेला प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक के ऊपर प्रभु अपना अग्नि का प्रभु जी जबाने सबके ऊपर दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. There's tongues of fire in every one. धन्यवाद Thank you, करते Lord. प्रभु, हम सबको प्रभु आपके सामर्थ्य आपने भरा है प्रभु, धन्यवाद। Thank you, Lord, that you have filled us with your power, Lord. प्रभु हम सबको अपने आप का गवाह बना है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, you have made all of us your witness, Lord. प्रभु ये दुनिया के छोर छोर तक प्रभु हम आपके गवाह बनकर जाएंगे पिता। Lord, we shall be your witnesses out to the ends of this world, Lord. धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा और अग्नि से प्रभु आपने कलीसिया को बपतिस्मा किया है। Thank you, Lord, that you have baptized your church with fire and power, Lord. धन्यवाद प्रभु, ये कलीसिया के विरुद्ध दुष्ट के कोई भी योजना सफल नहीं होंगे प्रभु, Thank you, Lord, the gates of hell shall not prevail against this church. क्योंकि कलीसिया का मस्तक तू है प्रभु यीशु, Because the head of this church is you, Lord Jesus. और तू इस कलीसिया को तू बना रहा है पिता, And you are making this church of a और इस father. घर के विरुद्ध इस कलीसिया के विरुद्ध दुष्ट की कोई भी योजनाएं सफल नहीं होंगे पिता, And no plans of the evil one shall prosper against this और church. ये कलीसिया बढ़ता ही रहेगा यीशु मसीह के नाम से। And this church shall keep expanding in the name of Jesus. यीशु की महिमा ये कलीसिया से हर समय होते रहेगी। Lord Jesus shall be glorified through this church all the time. हर एक व्यक्ति मसीह को जानने वाले बनेंगे, Every person shall know Lord Jesus Christ. और हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर उनका जीवन रूपांतर होते जाएगा, And each person shall be filled with the Holy Spirit and shall be transformed. और परमेश्वर का हर एक वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में जीवित और प्रबल होगा। And every word of God shall become alive in everyone's lives here. इस कलीसिया में कोई भी कमजोरी में नहीं रहेगा, No one shall be weak in this church. इस कलीसिया में कोई भी बीमारी में नहीं रहेगा, No one shall be sick in this church. इस कलीसिया में कोई भी गरीबी में नहीं रहेगा, No one shall be poor in this church. इस कलीसिया में कोई भी पाप का जीवन नहीं जिएगा, No one shall live a sinful life in this church. इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आग में जिएगा, Every person in this church shall live in the fire of God. परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जिएंगे। They shall live in the presence of God. हर एक व्यक्ति इस कलीसिया में आने वाला आशीर्वादित जीवन जीने वाला Every है, person who comes in this church shall
shall live a blessed life. परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में ये कलीसिया बढ़ने वाली है। This church is increasing, growing in the knowledge of God's will. ये कलीसिया फलदायक और बहुगुणित होने वाली कलीसिया है। This church is a fruitful and multiplying church. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Abba Father. धन्यवाद प्रभु ये भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for this prophecy. प्रभु ये हम सब के जीवन में आप पूरा कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। I thank you, Lord, that you are fulfilling this in every one of our lives. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते In the हैं, name of Jesus Christ, we all agree and pray. आमेन। Amen. हम सब बैठेंगे। Let's all sit. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को आजादी महसूस हो रही है? How many of you are feeling the freedom here? कितने लोग रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं? How many of you are feeling refreshed? हालेलुया। Hallelujah. है ना, अन्य भाषा में जब भी हम बात करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको एकदम आजाद कर देता है। When we speak in tongues, Holy Spirit makes us redeem, free. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि हर समय परमेश्वर के आत्मा से भरे रहो, Bible says, let us be all filled with Holy Spirit at all times. है ना, हर समय आत्मा में भरे रहो और भजन संहिता और परमेश्वर के वचन से एक दूसरे से बातें करो। Word says that let us all be filled with Spirit and speak to one another in tongues and in revelations. Amen. Amen. आज का विषय है चुगली करना। Today's topic is about gossiping. कलीसिया में चुगली होना चाहिए क्या? Should there be gossip in the church of God? हालेलुया। बोलो ना, Answer. कितना लोग चाहते हैं कि कलीसिया में चुगली हो? How many of you feel that there should be gossiping in church also? हाथ उठाओ ना। You can raise your hands. होना चाहिए क्या चुगली? Should there be gossiping? एक वचन देखते हैं हम लोग, Let's go to one word. नीति वचन का 18वां अध्याय और 8 वचन में लिखा है, Proverbs chapter 18 verse 8. कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। 18:8. Okay. The words of a talebearer are like tasty trifles, and they go down into the inmost body. हालेलुया। Hallelujah. क्या बोल रहा है वचन? What is it saying? चुगली करने वाले का जो भी बातें है, The one who is gossiping, his talks, वो एक तो स्वादिष्ट भोजन के समान है ना, एकदम डीप पेट के अंदर जाकर पच जाता है। their talks are like tasty food that you always want, and it goes deep into your heart. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है? Are you understanding? है ना, खानाफूसी चुगली सुनने को बहुत अच्छा लगता, टेस्टी फूड ऐसा लिखा है, टेस्टी मॉर्सल। Listening to gossip is like having a tasty food. ऐसा फूड खाना चाहिए क्या हम लोग? Should we eat such food? हालेलुया। Hallelujah. खानाफूसी हमारे लिए नहीं है। Gossip is not for us. बोलो, खानाफूसी मेरे लिए नहीं है। Say, gossip is not for me. मैं चुगली से घृणा करता हूँ। I hate gossip. बोलो ना भाई। Say this. I hate gossip. अरे हम परमेश्वर के बेटे हैं, We are sons of God. हम परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हुए बच्चे हैं। We are born of the Spirit of God. हम लोग अन्य भाषा में क्यों बात किया मालूम है? Do you know why we spoke in spirit? क्योंकि in जबान tongues? एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के वश में नहीं रहता, Because tongue is not tamed by any man. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक और अग्नि के द्वारा अपने जबान को हम वश में कर सकते हैं। But through the anointing and fire of Holy Spirit, we can tame our tongue. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का जो जन है उसका जबान उसके वश में रहना जरूरी है। A man of God's tongue should be in his control. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? बोलो, मेरा जबान पवित्र आत्मा के वश में हर समय रहेगा। Say, my tongue shall always be in control of Holy Spirit. मेरे जबान से दुष्ट की कोई भी बातें नहीं निकलेगी। There shall not be any word of evil one from my mouth. हमारा जबान को शैतान ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Our tongue should not be used by evil one. इसीलिए परमेश्वर ने, है ना, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो अन्य भाषा में हमको प्रभु वरदान से भरता है। That's the reason Lord fills us with anointing when we speak in tongues, and it comes through the tongues. और प्रभु चाहता है कि हमारा जबान उसकी महिमा के लिए हम लोग हर समय इस्तेमाल करें। And Lord wants us to use our tongues for His glory all the time. हालेलुया। Hallelujah. ये जबान से हम लोग किसी की चुगली नहीं करना है। We should not gossip about anyone through the same tongue.
ये चुगली करना मतलब किसी के बारे में हम लोग निंदा कर रहे, किसी का है ना रेपुटेशन को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं. When we gossip about someone using the same tongue, we are putting them down. We are insulting them. वो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. That can be true what you are saying. That can be manipulated also. तो ये जबान हम उसके लिए इस्तेमाल करना है क्या? Should we use our tongue for that? है ना? ये जबान हमारे लिए प्रभु ने दिया है ताकि जबान से हम उसकी महिमा करें. Lord has given us this tongue so that we shall glorify Him through this tongue. हमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है भाई बहनों We should be very careful about कि it. अपने जबान से हम लोग ऐसी बातें नहीं करना है जो वचन के विरोध में है. We should not speak such things which are contrary to the word of God. खाना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं. The words of a talebearer are like tasty trifles and they go down into the inmost body. है ना? ये काम हमको नहीं करना है. ये काम दिया है क्या प्रभु ने? We shouldn't do this work. This is not the work Lord has given us. हमको जाकर सुसमाचार सुनाने का काम दिया है. We have been given the work to spread the good news. लेकिन अगर हम जाकर अगर चुगली कर रहे हैं तो ये हम शैतान का काम कर रहे हैं. But if we are going and doing gossiping, we are doing devil's work. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आपका चाहत नहीं रहेगा शैतान का काम करने का, लेकिन अनजाने में आपको शैतान इस्तेमाल कर रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है. You may not be willing to do the devil's work, but he is influencing you to do his work. इसीलिए बाइबल हमको बार बार वचन के द्वारा हमको है ना प्रभु हमको सावधान करता है, हमको है ना मार्गदर्शन करता है कि भाई संभल जा. That's the reason God keeps speaking to us through his word, that you have to be careful, be very cautious about your tongue. हमको समझना जरूरी है कि मैं परमेश्वर के आत्मा से जन्मा हो और मैं अभी एक नया सृष्टि हूं, पुराना नहीं हूं. We should know that I am a son of God who is born by the Spirit of God, and I am a new creation. है ना? मसीह में मैं नया सृष्टि हूं. I am a new creation in Christ. मेरा अभी स्वभाव बदल गया है. My nature has changed now. मेरे अंदर अभी परमेश्वर का स्वभाव आया है. I have the nature of God in me. क्या यीशु मसीह चुगली करता था क्या? Did Jesus used to do gossip? जाके गॉसिप करता था क्या? डिसाइपल को लेके चल रहा है, देख मैं तेरे को बताता है ना? जूडस इस्करियोट ऐसा है, वो चोरी करता है, ऐसा पता है क्या? Did Jesus do gossip about Judas, that he is stealing from my ministry? You know about it. चेलों में से किसी को भी मालूम नहीं था जूडस इस्करियोट उसको फंसाने वाला है. None of the disciples knew that Judas is going to betray Jesus. हालेलुया! Hallelujah. यीशु मसीह को पता था, Only Jesus knew about him. लेकिन उसने कभी चर्चा किया क्या? सच था वो. Still, he knew that 100% he is going to betray me, but Jesus never discussed it with his disciples. किसी भी लोगों के पास जाके किसी भी है ना किसको बताया, सिर्फ उसने कोड में बताया कि तुम में से कोई एक है जो मुझे फंसाने वाला है. Jesus did not speak publicly that Judas is going to betray me, but he just said secretly that one of you is going to betray me. लेकिन वो चेलों में से किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि कौन है वो. But none of the disciples knew who is that person. है ना? पतरस बोल रहा मैं हूं क्या प्रभु? Peter is asking, Lord, is it me? है? यूहन्ना पूछ रहा मैं हूं क्या? John is asking, Lord, is it me? लेकिन यीशु मसीह ने किसी को भी प्रकट नहीं किया ये ऐसा है वो वैसा है. But Lord never revealed that this person is like this person is like this. वही प्रभु यीशु हमारे अंदर रहता है. The same Jesus lives inside of us. हालेलुया! Hallelujah. क्या हमको अच्छा लगता है कि किसी के बारे में बुरा करना, बुरा बोलना? Do we like to speak evil about someone or doing wrong to someone? हम लोग पिस्तौल और है ना चाकू से किसी का मर्डर नहीं कर रहे, लेकिन अपने शब्दों से उसका हत्या कर रहे हैं हम लोग. We are not murdering anyone using knife or a gun, but we are murdering them through our words. है ना? उसको हम लोग नीचे कचरा कर रहे हैं, उसका मतलब अपमान कर रहे हैं हम लोग शब्दों से. We are insulting those people. We are putting them down through our words. हालेलुया! Hallelujah. ऐसा काम हमको नहीं करना है. We are not supposed to do such work. ऐसा काम अगर कोई कर रहा है तो वो अपने जीवन में अड़खलन ला रहा है. If anyone is doing such work, they are bringing obstacles in their own life. आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को आप खुद रुकावट बना रहे हो. By doing gossip, you are stopping God's plan for your life. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना? चुगली करके हमारा जीवन में हम आशीर्वादित होने वाले हैं क्या? Are we going to be blessed by doing gossip in our lives? क्या होने वाला है? चुगली करना अगर आप देखोगे उसका परिणाम क्या है? लोगों को मतलब डिस्ट्रॉय करना है. किसी को अपलिफ्ट करता है क्या चुगली करके? The result of gossip is putting people down. Gossip never uplifts anyone.
हमको ऐसा नहीं करना है भाई बहनों। We shouldn't be doing this. हम परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान को लगाना है। Our attention should always be on Lord. अगर हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर नहीं है तो शैतान हमारे ध्यान को इन सब चीजों में लगाएगा। If our attention is not focused on the Lord, then devil will influence us and get us involved into all these things. कलसिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये है वो है, इन बातों की तरफ शैतान तुम्हारे ध्यान को लेकर जाएगा। Devil will always take your attention to the things that are happening around you, even in the church, that you know this thing is happening, that thing is happening. और ये अच्छी बात नहीं है आपके उन्नति के लिए। आपके जीवन में जो आत्मिक उन्नति है, जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, उसके लिए आप खुद उसको रुकावट बना रहे हो। And when you're getting distracted through that, that's not a good thing for your own growth, because when you get distracted, you stop your own spiritual growth. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर की योजना है वो रुक जाए? Do we want that what is God's plan for our life that should be stopped through these things? हमको बदलने की जरूरत है। We need to change. हम में से हर एक कमजोर है। कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। All of us, each one of us is weak. We might say some things in certain places. लेकिन वचन के अनुसार जो भी बातें हैं हमको उसको मानना है कि हाँ ये गलत है, इसको जस्टिफाई नहीं करना है अपने को। But we have to admit that what I spoke, or my response was not right according to word of God. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला दोनों बराबर के भागीदार है। The one who does the gossip and the one who listens to the gossip, both are equally guilty. क्योंकि उसको टेस्टी खाना मिल रहा है। Because the other person is getting tasty food. दे बाबा और दे, हाँ और दे। He's asking for more. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अरे क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो भाई दूसरों का जीवन में? Why are you taking so much interest in other people's lives? अरे मसीह के अंदर इंटरेस्ट लो ना भाई। Take interest in Lord Jesus Christ. कितना वो तुमसे प्रेम करता है। How much He loves you. हालेलुया। Hallelujah. उसकी बात करो ना। Talk about Him. उसके बारे में, इसके बारे में, ये ऐसा वो वैसा क्यों बात कर रहे हो? Why are you talking about other people? This person is like this, this person spoke like this. Why are you talking like ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में अड़खलन बनेगी। दुष्ट उधर से एक रास्ता बना के तुम्हारे जीवन को नाश करेगा। These things will become obstacle in your own lives, and through these obstacles, devil will enter in your life and destroy your life. हमको बीमारी का कोई कारण है कि हम बीमार पड़ने का? Do we have any reason why we get sick? दुखी होने का कोई कारण है क्या? Do we have any reason why we get upset? दुखी और बीमार होने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है। There is no reason to be sick. There is no reason to be upset. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you कहीं ना understanding? कहीं तो हमको देखना है कि कहाँ मैं चूक रहा हूँ, किसके बारे में मैं बुराई कर रहा हूँ अनजाने में। We have to see like what wrong thing I am speaking about someone, knowingly, unknowingly. किसी के भी बारे में हमारे मन में कोई भी बुरा ऐसा क्या बोलते हैं उसका इमेज नहीं बना के रखना है। We shouldn't have a wrong image about anyone in our heart. भले वो बुरा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, परमेश्वर उसका हिसाब ले लेगा, हमको लेने का जरूरत नहीं है। That person might be doing wrong things, but he is answerable to the Lord. Lord will do His judgment. अगर तुमको उतना बुरा लग रहा है तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? If you feel so bad about that person, why don't you pray for that person? कि प्रभु ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, गलत है, प्रभु तू उसको प्रकट कर, तू उसको स्पर्श कर। ऐसा करने वाला भक्ति में चलने वाला व्यक्ति है। Why don't you pray for that person to the Lord, that person is doing wrong, please reveal that to him, let him turn from his ways, and that's how he will change. क्योंकि वो कुछ गलती कर रहा है, उसको नहीं समझ रहा, आपको समझ में आ रहा है ये गलत कर रहा है, तो आप उसका चर्चा इधर उधर चर्च सब लोगों के पास जाने के जगह पर प्रभु के पास जाओ ना। When you know that a person is doing wrong thing and that person is not understanding, but you understand it, so instead of praying for that person, you're going around talking about that person everywhere else. ये दुष्ट का काम है। This is devil's work. हालेलुया। Hallelujah. हम उसके कंट्रोल में आना चाहिए क्या? Should we be controlled by devil? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है? Or should we be led by Holy Spirit? जितनों को पवित्र आत्मा चलाता है वे सब परमेश्वर के संतान है, बाइबल कहता है। Those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुमको चुगली करने के लिए कभी भी अगुवाई नहीं करेगा। The Spirit of the Lord will never lead you to do gossip about someone. पवित्र आत्मा तुमको प्रार्थना में अगुवाई करेगा। प्रभु भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, प्रभु तू उस पर ध्यान दे। The Spirit of the Lord will lead you to pray for that brother, that Lord, that brother is doing wrong, please help him. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? बाइबल में लिखा है
परमेश्वर का प्रेम अनेक पापों को ढक लेता है। Word of God says the love of God covers multitude of sins. परमेश्वर के प्रेम में चलने वाला व्यक्ति किसी के बुराई को उछलकर बाजार में ऐसा उसका प्रदर्शन नहीं करता। The person who walks in the love of God, he will never expose other people's sins to other people. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हम लोग है क्या नहीं वैसे? Are we all not supposed to be like that? हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उसने डाला है। God has poured out His love in our hearts. उस प्रेम से हमको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रभु कहता है, Lord has told us to love one another with that same love. है ना? जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। A person who loves, he never gossips or speaks evil about other people. दूसरों के बारे में बुरा क्यों बोलना है? We should never speak evil of other people. क्या हम हमेशा सही करते हैं क्या? Are we all someone that we never do wrong? We are always हमसे कभी doing गलती right. नहीं होती, ऐसा कभी है क्या? We are never mistaken. हमसे भी गलतियां होती है। We also do mistakes. और प्रभु अगर हमको ऐसा अगर न्याय करने लग गया, अरे ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? And what will happen to us if Lord starts judging our every mistake? जैसा परमेश्वर पिता हमारे साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार हमको दूसरों से करने के लिए प्रभु सिखाता है। The way Lord loves us and treats us, the same way we should be also treating other people. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ये कलसिया में आप जितने सारे लोग आ रहे हो, है ना, प्रभु ने आपको यहाँ पर लाया है। Everyone who's coming in this church, Lord has brought you here. किसी मनुष्य ने आपको यहाँ पर नहीं लाया। No man or no person has brought you here. तो ये कलसिया के साथ आप वफादार रहो, है ना, समर्पित रहो, क्योंकि परमेश्वर की जो भी योजना आपके जीवन में इस कलसिया के द्वारा है प्रभु उसको पूरा करेगा। That's the reason you should be faithful in being in this church, because Lord has brought you here. So whatever Lord's plan is for you, He will fulfill it through this कलीसिया. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अगर ये कलश है कि आप भाग हो तो यहाँ पर पूरा दिल और मन से अपना जीवन को समर्पण करके प्रभु तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में वो इस कलश के द्वारा पूरा कर। If you are really faithful to this church, you should come here and you should pray to the Lord that Lord, whatever your plan is for my life, let it get established here. प्रभु आपको इस कलश में तैयार कर कर और दूसरा जगह लेके जाके वहां पर बड़ा कलश बनाना चाहता होगा। Maybe Lord wants you to train in this church, and maybe Lord wants you to take you to some other place, and there you will start your own church. और प्रभु आपको दूसरे देशों में लेके जाके वहां पर आपका इस्तेमाल करना चाहता होगा। Maybe Lord wants you to be trained here and He will take you to other nations. इसलिए जब प्रभु ने आपको यहाँ पर लाया है तो प्रभु के साथ आप एक होकर उसके साथ समर्पित होकर प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में इस कलश के द्वारा पूरी होने दे। That's the reason we should always pray to the Lord that Lord, whatever your plan is for my life, let it get fulfilled in this church. ये कलसिया से वो कलसिया से ये कलसिया, ऐसा अगर कोई व्यक्ति इधर उधर जा रहा है तो उसका कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। If a person is jumping around the churches, going to multiple churches, such person will never grow in the spiritual life. है ना, एक पेड़ को अगर हम इधर से उखाड़ के दूसरा जगह लगाएंगे, इधर थोड़ा मिट्टी अच्छा है इधर लगा था, फिर बाद में इधर नहीं है, फिर इधर से उखाड़ के इधर लगाता हो, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो कुछ होएगा क्या वो पेड़ का? If we uproot a tree from one place and plant it some other place because there is a good ground, and later we found out, okay, there is another issue, let's uproot this from here and plant it in some third place. What will happen to that tree? वो बढ़ेगा क्या? Will that tree grow? मर जाएगा वो। That tree will die. हालेलुया। Hallelujah. है ना, इसलिए प्रभु ने कलसिया किसने बनाया? मनुष्य ने नहीं बनाया कलसिया। The church is not made by man. ये मनुष्य की कल्पना में आया नहीं, परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का योजना था, और उसके बगल से, है ना, उसने अपनी दुल्हन को निकाला है। And this church is not man's idea. Lord Himself brought this church, and through His ribs, through Lord's ribs, God formed the church. आमेन। जब आदम को बनाया परमेश्वर ने तो हवा को बनाने के लिए उसके पसली में से, है ना, एक हड्डी निकालकर उसने उसको हवा को बनाया। When God made Eve, He made Adam sleep, and then from his ribs He took one bone, and through that bone He formed Eve. The same way, through Lord Jesus' ribs, Lord brought out church. यीशु मसीह मर नहीं रहा था करके उसने, है ना, बगल में उसके भाला गोपा। So they wanted to check whether Jesus is alive or dead. So they pierced in His side through the spear. और वहां से खून और पानी, है ना, बाहर निकले। And from there then water and blood came out.
वहां से कलीसिया बाहर आया। And from that place, the church came out of Jesus Christ. मसीह के अंदर से कलीसिया का निर्माण हुआ है। The church is born from Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. तो ये कलीसिया में यदि प्रभु ने आपको लाया है तो ये कलीसिया में आप वफादारी से समर्पित रहेंगे, आपका जीवन में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आशीषों को आप प्रकट होते हुए देखोगे। So if you are faithful in this church and you are coming regularly, dedicating your heart to the Lord, you shall see the plan of God getting fulfilled in your lives. आपका जीवन में जो भी अड़खलन है सब निकलकर आपको प्रभु उसमें बढ़ाने वाला है। And whatever are obstacles in your life, Lord will remove those obstacles and you will see yourself prospering. ये कलीसिया एक परिवार है This church is a family. और है ना, ये परिवार का मस्तक प्रभु यीशु है। And Lord Jesus is the head of this family. वो हमारा पिता है, वो परमेश्वर पिता है। He is our Father God. वो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। He is using all of us. समझ में आ रहा है क्या? Are you हम सब understanding? उसके शरीर है, वो हमारा मस्तक है। We are His body and He is a head. और हम मिलकर उसके साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये पूरा शरीर के द्वारा प्रभु उसकी महिमा और उसकी इच्छा पूरी करेगा दुनिया में। And when we are bound together, we are joined together, Lord will be able to do His plan through this body. इसलिए हमको ध्यान देने की जरूरत है कि अपने जबान का इस्तेमाल दुष्ट ने नहीं करना चाहिए। That is the reason we should be very careful that devil should not be using our tongue. और एक वचन हम देखते हैं Let us go to another verse. इसी का 10वां अध्याय नीति वचन का Proverbs chapter 10, और उसका 18 में आएंगे। verse 18. यहां पर लिखा है, जो बैर को छुपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता वह मूर्ख है। 18th verse, it says, whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. मूर्ख लोग चुगली करते हैं, ऐसा लिखा है। मैं नहीं बोल रहा, इधर लिखा है। It's written here that fools spread slander, they do gossip. क्या हम मूर्ख बनने के लिए आए कि हम कलीसिया में? Do we come to church to become fools? मूर्ख लोग क्या करते हैं? बाइबल में लिखा है अपने घर को रेत पर बनाते हैं। Bible says that fools make their house on sand. क्या हम मूर्ख है क्या? Are we fools? कौन मूर्ख है पता है? Do you know who is fool? जो वचन सुनता है, सुनकर ये कान से छोड़ देता है। Fool is someone who listens to word and leaves it from another ear. वो उसका मन से जो उसको सही लगता है वही करता है। The fool does what he likes in his heart. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? उसका घर वो रेत पे बनाता है। Fool builds his house on the sand. आंधी तूफान आने वाला है क्या? नहीं। There will be storms, there will be wind. हवाएं चलेगी, बाढ़ आएगी, बरसात होगी, ये सब कॉमन है। There will be strong winds, there will be flood, there will be storms. है ना? ये संसार में समस्या आने का सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सामान्य है। Facing challenges is common for everyone. सबके जीवन में आने वाला है। It's going to happen in everyone's life. तुम बोलोगे नहीं, मैं इधर डोंगर के नीचे छुप जाएगा, If you say that I'll hide under this mountain, उधर भी आएगा। there also will face challenges. हालेलुया। Hallelujah. जब तक हम जिंदा है, धरती पर है, चैलेंज आने वाला है, प्रॉब्लम्स आने वाला है, सब कुछ आएगा। बाढ़ें आएगी, हवाएं चलेगी, आके फटका जोर से मारेगी तुमको। As long as we are alive on this earth, we will always face storms, we will always face challenges, and they will beat us down. इसीलिए प्रभु हमको वचन से है ना सावधान करना चाहता है, ताकि हम सुनकर चलने वाले बने। That is the reason Lord always corrects us through His word, so that we will listen and we shall walk as the word of God says. हम वचन सुनकर अगर चलने वाले हैं तो अपने घर को हम चट्टान पर बना रहे हैं। If we are listening to word and we are following it, then we are building a house on the rock. आंधी आने दो, तूफान आने दो, बरसात आके वो घर को टकराने दो, लेकिन वो घर कभी गिरेगा नहीं। And such house, when it is faced by strong wind, flood, storm, that house never falls. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसका बुनियाद परमेश्वर के वचन पर है, चट्टान पर बना हुआ है। The reason is that house is found on the rock, and that rock is very strong. हालेलुया। Hallelujah. मतलब वो प्रॉब्लम आकर तुमको मारेगा, लेकिन तुमको उसका असर नहीं होगा। That means that problem, that challenge will try to beat you down, but it will not have any effect on you. यीशु मसीह को जूडस इस्करियोट फंसाने वाला, ये बात से उसको बेचैनी नहीं हुई, डिप्रेशन में नहीं चला गया वो। Jesus knew that Judas is going to betray him, but this fact, when Jesus knew about it, it did not upset him or depress him. उसको उल्टा दया आया उसके ऊपर। He instead felt mercy,
pity for him. बोला अरे ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, इसका अगर ये पैदा नहीं होता तो इसके लिए अच्छा था. Lord Jesus says that, that person, if it would have been better if that person was not born. क्योंकि मनुष्य के पुत्र के बारे में जैसा भी लिखा है वैसा पूरा होना था. It is written that whatever is written about the Son of Man, say all those things will happen to him. लेकिन हाय उस मनुष्य के लिए जिसके द्वारा ये है ना हो रहा है. But woe to that man through whom these things will happen. उसके लिए अच्छा था कि वो पैदा ही नहीं होता. It would have been better for him if he was not born. प्रभु कहता है कि दुनिया में बुराइयां आना बंद नहीं होने वाला है. Lord Jesus says that there will be no end to the evil things in this world. है ना, बुराई आने वाली है हर समय. जब तक पृथ्वी है प्रभु आता नहीं है तब तक बुराई आते रहेगी. Till the time Lord Jesus doesn't come, the evil things will keep coming towards you. लेकिन प्रभु बोल रहा है कि हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसके द्वारा वो बुराई आएगी. But Lord Jesus says, woe to that man through whom that evil comes. क्या हम लोग बुराई के लिए चैनल बनना है या पवित्र आत्मा के लिए चैनल बनना है? Should we be the channel for evil things to come, or should we be the channel for Holy Spirit to work? हालेलुया. Hallelujah. आज हम इन बातों को सीरियसली लेंगे भाई बहनों. We will take these things seriously today, क्योंकि ये brothers. चीजें है ना कलसिया के अंदर ऐसा खोखला करने वाली बात है. Because these things are going to make the destruction inside the church. दीमक मालूम है क्या? कितने लोग को दीमक मालूम है? Do you know that that insect, beetle? क्या right? बोलते हैं उसको? टर्माइट मालूम है क्या? termite. लकड़ी के अंदर, लकड़ी बाहर से एकदम मस्त दिखता है लेकिन अंदर के अंदर सब खोखला करता है वो. The termite, when there is a termite in the wood looks very good from outside, but inside it is hollow. दीमक के जैसा ये चुगली करने का आदत है. This termite, this gossip is like works like termite. अंदर से अंदर आपको खोखला करता रहेगा, बाहर से आप You will be hollow inside, you will be getting destroyed inside, but outside you will be smiling. अंदर खोखला कर रहा है. But it's destroying you from inside. ऐसा नहीं होना है. गुस्सा, ये चीज से गुस्सा आना चाहिए हमको. We should be angry at gossip. हालेलुया. Hallelujah. मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं चुगली नहीं करूंगा. शैतान निकल यीशु के नाम से, किक मारो उसको. We should say that I am a son of God. I will never participate in gossip. Get out from me. शैतान की कोई भी बात मेरे जीवन में मैं होने नहीं दूंगा. None of the things of the devil shall work in my life. हालेलुया. Hallelujah. जैसा पिता परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, हर एक से मैं प्रेम करूंगा. भले वो प्रेम करने के लायक है क्या नहीं है, मैं भी नहीं था, मुझसे उसने किया, मैं भी करूंगा. The same way Lord loved me when I was not worthy of His love, the same way I will love others even when they are not worthy of God's love or mine. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि दैविक स्वभाव में हमारा नया जन्म हुआ है. Because we have been born into new nature of God. और ये दैविक स्वभाव में हमको हर रोजमर्रा का जीवन जीना है. And through this divine nature, we are going to live our everyday life. तब तुम्हारा घर को तुम चट्टान पे बना रहे हो. आंधी आने दो, तूफान आने दो, घर से टक्कर लगने दो, तुम्हारा घर कभी गिरेगा नहीं. And when we walk in this new nature, we are building our life, our house on the rock. That house will never fall down. तुम हमेशा हट्टा कट्टा रहोगे, हमेशा परमेश्वर के आनंद से भरे रहोगे, आशीर्वादित रहोगे. You shall always be in good health. You shall always have every provision, and you will always live a blessed life. तुम्हारे जबान से हर समय तुम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहोगे, उसकी स्तुति करोगे, उसकी आराधना करोगे, उसके सारे उपकारों को तुम स्मरण करके उसकी महिमा करोगे. And through your tongue you shall always glorify the Lord. You will thank Him for His goodness, and you will glorify all His works in your life. ये बातें तुमको अच्छी लगेगी. These things you will start liking. इसके उसके चुगली करने के लिए यार ये नहीं, ऐसा होएगा तुमको. And you will start hating gossip. You will not like it. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? सीखने को मिल रहा है हमको. Are you getting to learn? क्योंकि ऐसा कोई सिखाता नहीं कलसिया में. Because nobody teaches such things in church. प्रभु तेरे को ब्लेस करेगा. अरे बाबा, Lord will bless you. Come here. हाँ, प्रभु ब्लेस करने वाला है. Lord is going to bless you. अरे लेकिन अंदर से ब्लेस करना चाहता है प्रभु, But Lord wants you to bless. Lord wants to bless you from within. ताकि तू हाँ कभी भी है ना बीमार ना पड़े, कभी भी दुखी ना हो. अंदर से तू अगर ब्लेस्ड होगा, बाहर भी वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होगा. When you are blessed from inside, you will not fall sick, you will not be upset, and that blessing that is inside of you, it will manifest जीवन की outside. नदियां तुम्हारे हृदय से बहने लगेंगी. Rivers of life shall flow from your belly. हालेलुया. Hallelujah. प्रेम करने वाले व्यक्ति के हृदय के अंदर से जीवन की नदियां बहने लगती है. A person who loves like God, from his belly flows the rivers of living water. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं. We are sons of such God. हम ये बुराई से दूर रहना जरूरत है. We should always hate evil.
शैतान गरजने वाले सिंह के जैसे ढूंढ रहा है, कौन मिलेगा मेरे को चुगली का, बहुत मेरे को जोर से आया है चुगली। Satan is like a roaring lion. He always wants someone to do gossip. बहुत जोर से चुगली आया है। I'm having a heavy कौन है, desire to कौन do है, कौन gossip. है? Who's that person I can choose? हाँ ये मिला, चलो। And he finds someone. ऐसा मिलना चाहिए क्या? Should we be that person whom devil finds to do gossip? अरे हम पवित्र आत्मा को क्यों ना मिले? Why shouldn't we be found by Holy Spirit to be led by Hallelujah! him? Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हम शैतान को अपने पैरों तले रौंदने वाले लोग हैं। We are the people who crush devil under our feet. हालेलुया। Hallelujah. उसके चाल में हम फंसेंगे नहीं। We shall not be trapped in his trap. उसके कामों को नाश करने वाले हम लोग हैं। We are the people who destroy the works of the devil. हालेलुया। Hallelujah. हम चुगली नहीं करेंगे किसी की। We shall not gossip about बोलो anyone. बोलो, मैं आज से किसी की भी चुगली नहीं करूंगा। Say, I will not gossip about anyone from this moment. कोई बात मुझे अच्छा नहीं लगता उस भाई से, उस बहन से, पर्सनली जाके बोलो भाई ऐसा ऐसा गलत था, ये उसको उधर ही शेयर करो। If I don't like anything about a brother or sister, I will straight away walk up to that person and I will tell them that I did not like this thing. लेकिन वो लेके अरे ऐसा बोला था, ये क्या है ये? But instead of that, we are taking that topic to third person and we start discussing with that third person. ये बात अच्छी नहीं है। This is not a good thing. हम में से सब करते हैं, मैं भी किया है। मैं ये दूध का दूल्हा ऐसा नहीं, मैं यीशु के लहू से दूल्हा है, मुझसे भी हुआ है। But I admit today that even this thing I have done, I have been washed by the blood of Jesus, but I did mistakes. लेकिन मैं पश्चाताप करता हूं कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता ये चीज। But I repent that I don't want to continue in this and I want to come out of this. किसी को भी मैंने अगर दिल दुखाया है तो मैं क्षमा मांगता हूं, प्रभु यीशु में मुझे क्षमा करो। But if I have offended anyone, I ask for your forgiveness today. Please forgive me. क्योंकि मैं प्रभु के साथ सही रहना चाहता हूं। Because I want to be right with God. हम सब प्रभु के साथ सही रहना चाहते हैं। We all want to be right with God. अपने गलतियों को मानो, We should admit our mistakes. तब प्रभु का लहू हमको शुद्ध करेगा, सब प्रकार के अधर्म से निकाल कर हमको शुद्ध करेगा। And then Lord Jesus washes us with His own blood and cleanses us of all unrighteousness. और उसका आनंद फिर से हमारे अंदर भर देता है। And He fills us with His joy. प्रभु हमको दोष नहीं लगाता, Lord never condemns us. है ना। परमेश्वर ने सारा हमारा दोष उसने अपने ऊपर लेकर हमको निर्दोष कर दिया है। Lord has taken all of our condemnation and made us free. लेकिन जब हम ऐसे गलतियां करते हैं तो उससे हमारे जीवन के लिए अड़खलन बनता है। But when we do such mistakes, we create obstacles in our lives. प्रभु को दुख होता है, लेकिन है ना, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन आशीर्वादित हो। It pains God's heart, but God really wants our lives to be blessed. आमेन। Amen. तो जब भी हमको समझ में आता है हाँ मैंने गलत किया, तुरंत हमको उसमें से बाहर आना है। So the moment we realize that I did something wrong, I should turn away from that mistake that very moment. आमेन। Amen. और एक वचन हमने देखा अभी, whoever hides hatred has a lying lip. We just read this verse, Proverbs chapter 10, verse 18. Whoever hides hatred has lying lips. है ना, मन में अगर बैर भाव है तो तुम है ना क्या करोगे, झूठ बोलोगे। If you have hatred in a heart, you will start lying. सामने बोलोगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, पीछे अरे क्या बेकार था। You will say to that person on their face that it was very good, very बहुत nice, अच्छा। and behind their back we will start cursing them. ऐसा रहता क्या, है ना। नफरत नहीं होना चाहिए हृदय में। There shouldn't be hatred in your heart. अगर नफरत है तो तुम झूठ बोलोगे। If there is hatred in your heart, you will start lying. झूठ हमारे मुंह से नहीं आना चाहिए। Lies should not come out of our mouth. हमारे हृदय में बैर भाव नहीं होना है। There shouldn't be any bitterness, enmity in our heart. ये हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। कलीसिया के अंदर ये चीज नहीं आना चाहिए। In the church, this thing should not exist. एक और वचन हम देखते हैं, हम फिर इधर आएंगे। Let's go to one more verse and then we'll come back. इब्रानियों का 12वां अध्याय, Hebrews chapter 12, इब्रानी का 12 और 15 वचन। verse 15. यहां पर लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. है ना, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाए।
lest any root of bitterness spring up, causing up trouble, and through this many become defiled. हमारे हृदय के अंदर कड़वाहट का कोई भी ऐसा जड़ फूटना नहीं चाहिए. There shouldn't be any hatred or bitterness springing up from a heart. है ना, ऐसा कड़वाहट आया तो ही तुम उसके बारे में झूठ बोलोगे, उसके बारे में, है ना, सबके बारे में जाके चर्चा करोगे. When you start having the root of bitterness, that is when you start lying about that person. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? सामने तुम बोलोगे बहुत अच्छा था, पीछे जाके झूठ बोलोगे ऐसा 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 था. You will be good to that person on their face, but when you'll behind their back, you'll start gossiping about them. मतलब सामने भी झूठ बोल रहे हो और पीछे भी झूठ ही बोल रहे हो. So that means you are lying in their on their face, and even at behind their back also you are lying. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? उसके बारे में अच्छा बोलोगे क्या? Will you speak good things about that person? क्योंकि कड़वाहट का जड़ आया है बोलो तो कड़वाहट तुमको हमेशा बुराई दिखाएगा उस व्यक्ति के बारे में. Because there is this bitterness springing up in your heart, that bitterness will always lead you to speak evil about that person. और तुम जितने लोगों को बोल रहे हो सब लोगों को अशुद्ध कर रहे हो, डिफाइल कर रहे हो, उसका मन को है ना अशुद्ध कर रहे हो. And with that bitterness, when you are going around speaking about that person, you are defiling each and every person you are speaking to. उस व्यक्ति का चित्र जो है सबके मन में तुम है ना दूषित कर रहे हो. You are defiling the image about that person in every person's life. क्या ये प्रभु का काम है क्या? Do you think this is God's work? ऐसे काम तुम्हारे जीवन को अड़खलन करेगा, तुम्हारे जीवन को नाश करेगा, ऐसा लिखा है आगे. This kind of work will hinder your life, your blessing, and it will defile your life. हालेलुया. Hallelujah. कहां पर लिखा है? Where is it written? नीति वचन का 21-23. Let's go to Proverbs chapter 21-23. जो अपने मुंह को वश में रख से बचाता है. Proverbs chapter 21 verse 23. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. ट्रबल से अपने सोल को अगर बचाना चाहते हो तो अपने मुंह को गार्ड करो, ऐसा लिखा है. It says if you want to save yourself from trouble, you have to guard, you have to control your tongue. हालेलुया. Hallelujah. है ना, अपने मुंह को वश में रखता है. जो कोई भी अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है. It says whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. क्योंकि हमारे जबान के द्वारा ही बहुत सारी विपत्तियां हमारे जीवन में आती है. Because it's our own tongue that brings many troubles in our lives. समझ में आ रहा है क्या? Are you जब हम understanding? नकारात्मक बातें बोल रहे हैं किसी के बारे में, उसके बारे में, उधर क्या आता है, दुष्ट आत्मा उधर से काम करेगा, तुम्हारे जीवन में विपत्तियों को लाएगा. When we start speaking negative about someone, the evil spirit comes and it starts working in our own lives. हालेलुया. Hallelujah. है ना, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, You will never be happy. हमेशा डिप्रेशन में रहोगे. You will always be depressed. ऐसा रहना है क्या हमको? Do you want to live like that? और जिस मसीह ने हमारे लिए सूली पर जान दिया है, क्या हम ऐसा मिनिस्ट्री करना है क्या? The Lord Jesus who died for us, who gave his life, should we minister him like this? परमेश्वर को हमारा जो यहाँ पर जो हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए. परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है. Lord doesn't want a ministry that we are doing here. Lord looks at our hearts. अगर हमारा हृदय उसके साथ सही नहीं है तो हमारा सेवकाई का क्या मतलब है? If our heart is not right in his eyes, then there is no use of our ministry. क्योंकि प्रभु अगर हृदय हमारा उसके साथ सही है तो प्रभु की इच्छा से प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा के लिए. If our heart is right with God, then through this same heart, Lord will use us for his glory. और हम उस प्रोसेस में उस प्रोसेस में हमारा जीवन आशीर्वादित होगा. हम लोग परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे. And through this process, we will see that all the promises of God are manifesting in our lives. आमेन. Amen. तो अपने मुंह को वश में रखना सीखना है. So we have to learn how to control our tongue. कोई भी चुगली लेकर आता है तो बोलने का भाई रुक जा. If anyone comes to do gossip with you, tell him stop right there. आजा इधर आ. Come this side. इधर बहुत गर्मी हो रहा है, इधर आ, ये फैन के नीचे आ. Come here near the fan. तुरंत उसको ये वचन निकल के बताओ. देख ऐसा ऐसा लिखा है बाबा, मैं तो ये फॉलो करने वाला, तेरे को करने का तो कर, नहीं तो मैं तो नहीं कर रहा बाबा. And you should share this verse to that person. Okay, see, I'm going to follow this verse. If you want to follow good, otherwise I'm going to follow it anyways. अगर वो प्रभु का भेड़ है तो मैं गलती हो गया भाई, मैं भी सुनना चाहता हूँ करके लेगा,
बकरी है तो बोलेगा नहीं बाबा मैं दूसरा दरवाजा ढूंढता है. If that person is sheep of the Lord, that person will admit that, okay, I will also not do it. But if that person is goat category, that person will look for another partner. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है. My sheep hears my voice. प्रभु यीशु ने कहा. Lord Jesus said this. क्या हम सब उसकी भेड़ है? क्या कुछ कुछ बकरी है? Are we all his sheep or some of us are goats? गोट और बकरी मतलब भेड़ और बकरी दोनों कलीसिया में रहते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा. Bible says there are sheep and there are goats also in the church. तो कितना शिप है और कितना गोट है How many of you are sheep and how many are goats? तुमको खुद को पता है. You know this. हालेलुया. Hallelujah. है ना. अगर हम बकरी बनेंगे तो हमारा जीवन को है ना प्रभु बाद में न्याय के दिन में सेपरेट करने वाला है. भेड़ बकरी दोनों को अलग अलग करने वाला है. If we live like goats, then God is going to judge us on the end day when He is going to separate sheep from the goats. है ना. प्रभु ने हमको भेड़ बनाया है. Lord has made us His sheep. और भेड़ जो है उसका क्वालिटी ये है कि वो हमेशा चरवाहे के पीछे चलता है. And the quality of sheep is that sheep always follows the shepherd. और उसकी आवाज को पहचानता है. And it knows the voice of the shepherd. है ना. वो अजनबी की आवाज को नहीं पहचानता. And that sheep does not recognize voice of a stranger. और वो अजनबी से दूर भागता है और शेफर्ड के पास जाता है, ऐसा लिखा है. And sheep runs away from the stranger, run towards the shepherd. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना. हमारा मेनपाल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. And who is our shepherd? He is Lord Jesus. उसने हमारे लिए जान दिया है सूली पर. He died for us on that cross. हम सब उसकी चराई के भेड़े हैं. We are the sheep of His pasture. हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने वाले लोग हैं. We are the people who hears His voice and follow Him. उसकी आवाज को सुनकर वैसा ही हम करने वाले लोग हैं. We are the people who hears His voice and follow His voice. हालेलुया. Hallelujah. नम्र लोग चुगली नहीं करते. Humble people do not gossip. नम्र मतलब क्या? कौन जो प्रभु के साथ सहमत हो रहा है वो नम्र व्यक्ति है. Humble person is someone who agrees with God. जो भी प्रभु कह रहा है यस लॉर्ड यस लॉर्ड, शिव बोलता है यस. Whatever Lord is saying, the humble person says, yes, Lord. He agrees with that person. Sheep और- humble. और वो विश्वास करता है उसके साथ और वो बोलता है यस प्रभु, जैसा भी तू बोल रहा है यस, ऐसा क्या, चलो. प्रश्न नहीं पूछता है वो. And humble person, he always agrees with God. Whatever God says, he says yes. He follows God to whichever path Lord is taking him. आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हाँ? तो हमको इस तरह से हमारा जीवन को जीना है. So this is how we should be living our life. अनजाने में हमारा जबान को दुष्ट ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. Unknowingly, devil should not be using our tongue. शैतान अगर तुम्हारे मन के अंदर विचार लेकर आता है, किसी व्यक्ति के बारे में बुरी विचार लेकर आता है, तो उधर ही उसको डांटो. आई रिजेक्ट यू डेवल. वो भाई से मैं बहुत प्रेम करता है, वो बहन से बहुत प्रेम करता है, निकल यीशु के नाम से. Whenever you get a wrong thought about someone, you have to reject that thought. That I reject this thought in the name of Jesus. I love that brother. I love that sister. हालेलुया. Hallelujah. मुंह से कबूल करो. You have to confess by your mouth. तुम्हारे अंदर कड़वाहट का जड़ फूटेगा नहीं. When you do this, there will be no of- bitterness springing in your heart. हालेलुया. Hallelujah. है ना. ये रूट लेकर आता है, वो उगाने के लिए लेकर आता है, खत पानी ऐसा बीज लेकर आता है वो. There is a seed of bitterness that devil brings in your life. उसे हमको दूर रहना है भाई. We have to stay away from it. अपना आत्मिक जीवन में बहुत सारा चीजें प्रभु ने रखा है जिसको हमको अभी तक हमने जाना नहीं है. There are many things Lord has kept in our spiritual life which we haven't discovered yet. लेकिन शैतान हमको उलझा के, है ना, उलझाने वाले बातों में उलझा कर हमारे जीवन को, है ना, गलत रास्ते पे लेके जाके नाश करना चाहता है. But devil wants to distract us and take us into some other things which do not matter, and he want to destroy our lives. हम लोग मूर्ख व्यक्ति के जैसे नहीं रहना है. We should not be like fools. अगर मूर्ख है तो तुम चुगली करते ही रहोगे जीवन भर. And if you are a fool, you will keep gossiping for rest of your life. लेकिन आप बुद्धिमान बनोगे तो तुम परमेश्वर के हर एक वचन को गंभीरता से लेकर अपने आप को संवारोगे. तुम खुद आशीर्वादित होगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे. And if you are a wise person, you will take the correction, you will transform your lives, and you will be a blessing for others. हालेलुया. Hallelujah. हमको किसी की गलतियां नहीं देखना है. We should not see anyone's mistakes. खुद की गलतियां देखो. हाँ, मैं किधर चूक रहा है, हाँ प्रभु ये गलत है. We should always look at our own mistakes and admit them. आमेन. ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे द्वारा हम बिना बोले प्रचार करेंगे. And when we do this, we will start preaching through our lives. हमारा जीवन जो है एपिस्टल है, लिखा हुआ एपिस्टल है जो लोग पढ़ते हैं.
Our lives are like a written epistle. It's a letter to other people. They read us. हमारे जीवन के द्वारा लोग देखते हैं ये जीवन कैसा जी रहा है, कैसी बातें कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है ना, उसके द्वारा हम लोगों को बता रहे हैं. And through our lives, we are telling people that how we are living, how we talk. They read us and they get to know about us. हमारा लाइफस्टाइल मसीह का लाइफस्टाइल होना चाहिए. Our lifestyle should be the lifestyle of Christ. आमेन. Amen. और एक वचन हम देखते हैं, Let's go to one more verse. नीति वचन का ही 13वां अध्याय Proverbs chapter 13, और उसका 3 में पढ़ते हैं. verse 3. जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश होता है. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. है ना, वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो तुम बोलेगा यार किधर से भाषांतर लाया. Word says like this. IRV है, IRV हिंदी. This is IRV Hindi translation. जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है. He who guards his mouth preserves his life. लेकिन जो गाल बजाता है, गाल बजाता बोलता ऐसा ऐसा नहीं, शब्दों से बड़ 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 ये ऐसा रहे, वो ऐसा रहे, ये But he who opens wide his lips shall have destruction. The one who keeps talking, talking, talking. है ना, उसका जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है. It says he who opens wide his lips, he will have destruction. इसलिए हम जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है. That's the reason it is better that we speak less. कम बात करो. Speak less. बाइबल में लिखा है इन द मल्टीट्यूड ऑफ द वर्ड्स सिन इज नॉट लैकिंग. बाइबल कहती है कि शब्दों की जब ज्यादा शब्द बोले जाते हैं तो उसमें पाप भी ज्यादा होता है. कहाँ लिखा है? नीति वचन का 10वां अध्याय, Proverbs chapter 10. किसको मिला क्या? 19. Proverbs 10:19. It says, in the multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. हालेलुया. क्या बोल रहा है? जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है. आमेन. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या ज्यादा बातें करना है क्या हमको? Do we want to speak more? अच्छा नहीं लगता. प्रभु से बात करो ना ज्यादा. Speak more to the Lord. उधर तो 2 मिनट, हाँ यीशु के नाम से आमेन. इधर आके बड़ 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 डा 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 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 15 घंटा हो गया तो भी समझ रहा नहीं. ऐसा होना चाहिए क्या? प्रभु के साथ ऐसा बिताओ ना समय, बातें करो ना प्रभु को. धन्यवाद. 15 घंटा क्या 24 घंटा जाने दो ना. We should spend so much time with the Lord. It can be 15 hours, 24 hours. Just keep talking to the Lord. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु उसके वचनों से तुमसे बात करेगा. कंटिन्यू पढ़ते रहो ना, वचन पढ़ते रहो, प्रभु तुमसे बात करेगा. तुम गप्पा मारो प्रभु से, प्रभु को तुमसे मारने दो. You should read the word of God, spend time with the Lord, and He will speak. He'll speak to you through His word. You speak to Him through your prayer. बिजी बॉडी बनकर घर घर में, इसके घर उसके घर जाके ऐसा किया उसने, वैसा किया, ऐसा नहीं करना है हमको. You shouldn't be busy bodies, visiting many houses and keep talking about other people's. पहले जमाने में जाते थे घर घर में, तभी फोन भी नहीं था ना. Earlier, people would go to other people's house because there were no phones. अभी अंबानी ने क्या गुरना कौन है वो, जियो नानी ने दिया है धनाधन, जियो धनाधन करके दे रहा है फ्री में, डेटा फ्री, सब फ्री, वीडियो कॉल में है. देख ऐसा ऐसा किया उसने. घर जाने का जरूरत ही नहीं है. शैतान बोला घर घर बहुत तकलीफ हो रहा है तेरे को, धूप भी है बहुत, ये ले फोन देता हूं तेरे को, घर घर बात कर. 24 कॉन्फ्रेंस में ले, 4 लोगों को ले. Today we don't need to go to people's house. We have video call. We can make group call and gossip about people. ऐसा मिनिस्ट्री हमारे लिए अच्छा नहीं है. This is not a good ministry for us. हालेलुया. Hallelujah. अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? Are you understanding? क्या गिल्ट हो रहा है, क्या कंडेम हो रहा है? Are you feeling guilty or condemned? प्रभु का वचन हमको कंडेम नहीं करता, हमको सुधारता है ताकि हमारा भला हो. Lord never condemns us, but He corrects us so that we shall have blessing in our life. क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करना चाहता है, बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि हमारा जीवन आशीर्वादित हो. Because Lord loves us so much and He really wants our lives to be blessed. प्रभु नहीं चाहता कि शैतान हमारे जीवन को इस्तेमाल करके नाश करे, हमको फंसा कर हमारा जीवन बर्बाद करे, क्योंकि हमारे लिए उसने बहुत बड़ा कीमत सूली पर दिया है. Lord doesn't want that devil should work in our lives and destroy our lives, because for our
our lives, He has paid a very heavy price. हालेलुया। Hallelujah. आज बोलो प्रभु, मैं तेरे उपस्थिति में मुझे कृपा दे प्रभु कि मैं अपने जबान से किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता। Let us say in His presence today, Lord, give me grace that I don't want to sin with this tongue that you have given me. प्रभु ये कमजोरी में से मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे कृपा दे प्रभु, मुझे मदद कर पिता। Lord, please give me grace. I want to come out of this weakness and I want to overcome it. मैं इस कलीसिया में तूने मुझे लाया है प्रभु, तेरी क्या इच्छा मेरे जीवन के लिए इस कलीसिया में है, उसको पूरा कर पिता। Lord, Father, you have brought us in this church. Please reveal me your will for my life and let it be established in this church. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या हम ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? Do we want to do this or not? क्या हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते? Do we want to grow in the Lord or not? क्या हमारा परिस्थिति ऐसे ही रहना चाहता है? Do you want to your situation to be like this? क्या हम लोग आशीर्वादित जीवन और बढ़ते रहना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं? Do we really don't want to grow in our lives? अगर चाहते हैं तो ये बातों को गंभीरता से लो, वचन को गंभीरता से लो, If we want to grow in our lives, take this word very seriously और शैतान के मुंह पे आज से दरवाजा बंद कर दो। and close the door on devil's face from today. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? कितना लोगों ने दरवाजा बंद किया? मेरे को आवाज नहीं आया। How many of you shut the door? ठड़ा ठड़ा ठड़ा। You have to close the door. हालेलुया। Hallelujah. है एक दूसरे से प्रेम करना, यही सबसे बड़ा कमांडमेंट प्रभु ने दिया। जैसे अपने परमेश्वर से प्रेम करता है ना, पूरा हृदय से, मन से। फिर दूसरा कमांडमेंट है, जैसे तो अपने आप से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये दो आज्ञाएं जो रख रहा है, पूरा बाइबल को पाल रहा है। Lord has given us only two commandments. The first is love the Lord with all of your heart, all of your strength, and the same way you love yourself, love your neighbor. And the person who follows all these two commandments, he is keeping the entire Bible. ये दो आज्ञाओं को रखने के लिए तुम्हारे अंदर अगर चाहत है तो पवित्र आत्मा तुमको मददगार भेजा है प्रभु ने। And if you really want to follow these commandments, Lord has given you Holy Spirit, the helper, to help you to keep this commandment. और पवित्र आत्मा इस प्रेम में तुमको अगुवाई करेगा। ये दो आज्ञाओं को रखने के लिए पवित्र आत्मा तुमको अंदर से मजबूत बनाएगा। And Holy Spirit will make you strong from within to keep this, to be able to keep these commandments. ये और बहुत सारा चीजें हैं, मेरे ख्याल से इतना काफी है। मेरे ख्याल से क्या और बड़े आगे There are many things to share. और आगे हम अगले हफ्ते करेंगे। अभी किसी का टेस्टिमनी देना है तो दे सकते हैं। Yes, we'll continue next week. Now we'll take the testimonies. हम खड़े होंगे, Let us all stand. हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। आपने आपके वचन से हम सबको जागरूक किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। Lord, we all thank you that you have made us aware through your word today. प्रभु आपके वचन में कोई मिलावट नहीं है प्रभु, कोई भेदभाव नहीं है प्रभु, कोई पक्षपात नहीं है पिता। आपका वचन शुद्ध है, पवित्र है प्रभु। Lord, there is no pollution, there is no favoritism in your word, Lord. Your word is holy, your word is perfect. और आपका वचन हम सब के लिए प्रभु जी लाभदायक है पिता। हमको सुधारने के लिए, हमको आपके रास्ते पे चलाने के लिए प्रभु ये लाभकारी है। And Lord, your word is useful, very beneficial for us to be able to be used by you and to walk in your ways. आज के इस वचन से प्रभु जी हम सबको आपने छुआ है प्रभु, हमारे मनों में ये वचन गया है पिता, और ये वचन हम सब के अंदर जीवित और प्रबल हुआ है और ये फलदायक होगा, ये अपना काम पूरा करेगा पिता, इसके लिए धन्यवाद। Lord, we thank you that you touched our hearts through your word, and this word will go in our heart and it will bear more fruit, Lord, and our lives shall be fruitful. धन्यवाद करते पिता, आप हमारे अंदर काम कर रहे हो प्रभु, हमारे गलतियों में से हमको निकाल कर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हमको आप चला रहे हो पिता, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, that you're working in our lives and you're bringing us out of our mistakes and you are going to transform us, Lord. हम सबको प्रभु आप आपके हिसाब से चला रहे हो पिता, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। We thank you, Lord, that you are leading us in your ways, according to your word, Lord. We thank you. आपके वचन से हम सबको आप सिखा कर प्रभु अंदर से मजबूत बना रहे हो पिता, इसके लिए धन्यवाद। We thank you, Lord, that you are teaching us through your word and making us strong from within, Lord. आपका वचन पे चलकर प्रभु हम सब बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने घरों को चट्टान पर बना रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद। We shall walk according to your word and we shall build our lives on the rock according to your word, Lord. और हम सब आशीर्वादित होकर प्रभु आपके नाम को हमारे जीवन से महिमा हर समय देते रहेंगे प्रभु, ऐसा हम लोग बन रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद। We thank you, Lord, that through your word we shall be blessed and we shall give all glory and honor to you, Lord. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, We thank you, Lord. सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते पिता। All glory, honor and praise to you, Lord. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, In the name of Jesus we all agree and pray. आमीन। Amen. टेस्टिमनी के बाद
प्रेज द लॉर्ड चर्च। तो आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ। मैंने गवाही दी थी लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, और अभी मैं यहाँ पे हूँ। आई एम श्योर आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की होगी, आपने मुझे प्रार्थना में याद रखा होगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद दूंगी दैट और मुझे पोलैंड का वीज़ा मिल गया है। बाइबल में लिखा है ड्यूटोनॉमी में कि मैं तुमको पूंछ नहीं मस्तक बनाऊंगा। जब तुम परमेश्वर के वचन से चलोगे तुम्हें नीचे नहीं सबसे ऊपर रखूंगा। तो ये वचन मैंने देखा। मैं फर्स्ट वीक में गई थी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, फिर भी लग रहा था कि होगा नहीं होगा पता नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पता नहीं था क्या होगा। कम से कम 10 या 7 दिन में आ जाता है वीज़ा। मेरे पहले भी मेरे ऑफिस के टीममेट्स गए थे, उनका नहीं आया था। सब लोग देख रहे थे अरे किसी का नहीं आया वीज़ा, और मुझे नहीं पता था। हमने एक मीटिंग हुआ हमारा लास्ट वीक में कि ना वीज़ा किसी का नहीं आया है, और मीटिंग होते ही मैं सोच रही थी, मुझे एक कॉल आया कि आपका वीज़ा मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपके घर के यहाँ हो। एंड देन तब मुझे इतना खुशी हुआ कि सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप तुम्हारा कैसे पहले हुआ। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी तैयारी चल रही थी, सब चीज़ों में मेरी चीज़ पहली हो रही थी। Among 20 people, I got the visa. I am the one who got the visa first. और सब लोग मुझे आके पूछ रहे थे कि आपका कैसे पहले हुआ। And then I remembered that word कि मैं तुम्हें पूछ नहीं बट तुमको मस्तक बनाया है परमेश्वर ने। So इसलिए थैंक यू ऑल कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की, और प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord Jesus. ये महीने में किसी का बर्थडे है क्या? किसका भी बर्थडे है हम लोग सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। एस्लिन किसका है? एनिवर्सरी बर्थडे जो भी है सब आ जाओ सामने। सिस्टर का एनिवर्सरी है क्या? बर्थडे और इसका बर्थडे। वाह, एनिवर्सरी सिस्टर का है ना? इधर एनिवर्सरी किसका है? एनिवर्सरी है क्या किसी का? अच्छा, मार्च महीने में, ये महीने में है क्या सिस्टर तुमसा एनिवर्सरी बर्थडे? मैं बोला एनिवर्सरी बोला तो और एक आना मांगता ना। चलो ठीक है, हम लोग सब हाथ उठाएंगे, इनके लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। और कौन है? सैम। अरे सैम भी है ना, आजा भाई। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु आपका महान उपस्थिति के लिए। प्रभु हमारे बीच में आप आए प्रभु, अद्भुत बातें किया प्रभु, और हम सबको प्रभु जी आप आशीर्वादित किए पिता, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु जी यहाँ पर जितने प्रभु जी बहनें हैं और ये प्रभु छोटा बच्चा है एस्लिन, प्रभु इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। सैम के लिए भी धन्यवाद देते पिता, इनका जन्मदिन है पिता। मार्च महीने में ये लोग प्रभु जी इस पृथ्वी पर पैदा हुए पिता, आपने इनको इस पृथ्वी पर लाया है और आप उनके जीवन में काम कर रहे हो प्रभु। आपके पहचान में आपने उनको लाया है प्रभु। वो लोग जानते हैं कि आप ही उनके पिता परमेश्वर हो पिता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। ये सब लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सारे आशीषों को इनके जीवन में हम लोग पूरी कलीसिया मिलकर रिलीज करते पिता। ये सारे लोग प्रभु आपके जो योजना है उसमें वो चलेंगे प्रभु, आपके प्रतिज्ञा इनके जीवन में पूरा होगा प्रभु। ये दैविक आरोग्य में चलेंगे प्रभु और दैविक समृद्धि में ये लोग चलेंगे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। इनके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलेगी प्रभु, खास करके एस्लिन के लिए काम प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु। ये बच्चे को आपने चुना है प्रभु, बचपन से ही प्रभु जी आपने उसके जीवन में काम करना शुरू
किया है प्रभु, ये बड़ा होकर प्रभु बड़ा बड़ा पराक्रम के काम करने वाला है पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपके इच्छा के अनुसार इसका जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये पूरे कलीसिया मिलकर प्रभु इन सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करते प्रभु, इनके घरों में, इनके कामों में, इनके हर एक जीवन में प्रभु आपके आशीषों को रिलीज करते यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद करते प्रभु, अपने आशीष इनके जीवन में प्रकट किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर्स एंड एस्लिन एंड सैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। God has blessed you, God has blessed you. Happy birthday dear sisters Aslin and Sam, happy birthday to you. Woo! यीशु चल, आखिरी गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में प्रेम से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं तो जाता था,
के लहू की पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का